आज हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुप्रभावी जीन। जैसे नाम से ही इसको मालूम हो रहा है कि ऐसा जीन जिसके कई प्रभाव हो, उसको हम प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। या सिंपल में हम बोलते हैं जब एक जीन कई कैरेक्टर्स को कंट्रोल करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपिक जीन। और यह जीन कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है या इसकी वंशागति कैसे होती है, उसी की घटना का अध्ययन क्या कहलाता, उसी क्या है आपका, वो कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है, उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। जैसे देखिए मेंडल के समय पे क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया कि वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, यह एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। मतलब एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करता है। कंट्रोल मीन्स नियंत्रित करता है। लेकिन मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बाद जब मेंडल के जो मेंडल के लॉ जो रीडिस्कवर कर दिए गए, तो उसके बाद अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल पे क्या किया, स्टडी किया, और उन्होंने पाया कि कुछ मेंडल से रिजल्ट डेविएट आ रहे हैं। उसमें एक प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट भी था। प्लियोट्रॉपिक में इफेक्ट में बताया कि आपका कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स पाए गए, ऐसे भी जीन पाए गए जो एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को क्या कर रहे थे, नियंत्रित कर रहे थे। जैसे वन जीन जब क्या करे आपका कई कैरेक्टर्स, जैसे आपका यह एक कैरेक्टर है और दूसरा कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर, कहीं ट्रेट भी लिखा है आपका 1 2 3, एक इसमें एक देख रहे हैं, एक जीन कई कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसे ही जीन को हम क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या बोलेंगे इसको, प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं इसको हम, बहुप्रभावी जीन। और यह कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होगा, उसी फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल जैसे आपके दिए हुए हैं एनसीईआरटी जो आपके बोर्ड का सिलेबस है, उसमें भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ अलग भी एग्जाम्पल दिए गए हैं जो बाद में भी आपको जरूरी होते हैं। उसमें जैसे देखिए सीबीएसई की जो 12th क्लास है, उसमें मेनली तो आपका ये फिनाइल कीटोनुरिया के बारे में स्टडी किया है, लेकिन आपका स्टार सिंथेसिस इन गार्डन की, इसमें भी पाया जाता है प्लियोट्रॉपिज्म। ठीक, इसको भी समझाया है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी इसमें एग्जाम्पल है, और ये प्लियोट्रॉपिज्म भी शो करता है। इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। और उसके बाद इस एग्जाम्पल को सीड कोट कलर, फ्लावर कलर और फिर रेड स्पॉट इन एक्जाइल ऑफ लीफ, ये भी एक ही जीन से कंट्रोल होते हैं। ये भी क्या होते हैं, एक ही जीन से कंट्रोल होते हैं। गार्डन टी में, ठीक है, जो उद्यान मटर होती है, उसमें तीनों ये लक्षण जो होते हैं एक जीन से कंट्रोल होते हैं। ठीक, सिकल सेल एनीमिया भी क्या होता है आपका, प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जाम्पल है। कुछ ड्रोसोफिला में भी देखेंगे तो एक ही जीन क्या करता है, कई लक्षणों को प्रभावित करता है, कई लक्षणों को कंट्रोल करता है। जैसे विंग साइज को, ब्रिस्टल ऑन विंग, लॉन्गेविटी, ये सब भी क्या होता है आपका एक ही जीन से इन्फ्लुएंस होता है। तो मेनली हम स्टडी यहाँ पे करेंगे फिनाइल कीटोनुरिया के बारे में देखते हैं। ठीक, क्योंकि यहीं पे आपका क्या है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए उसमें प्लियोट्रॉपिक जीन जैसे कहता है कि जितने भी जेनेटिक एक जीन से जैसे प्रभावित होने वाले जो जेनेटिकली डिसऑर्डर हैं,
वो सभी आपका क्या होता है प्लियोट्रॉपीज में शो करते हैं, जैसे एल्बिनिज्म हो। उसके बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा अभी डिटेल में। देखिए हम देखते हैं फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया। देखिए फिनाइल कीटोनूरिया क्या होता है आपका, यह एक ऑटोसोमल रिसेसिव या तो अप्रभावी जीन के कारण होता है। ये किससे होता है, ऑटोसोमल अप्रभावी जीन, अप्रभावी जीन के कारण होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के कारण होता है। इसमें इस बीमारी में क्या होता है आपका कि एक एंजाइम की कमी होती है, ठीक है। उस एंजाइम की नाम है आपका फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेजेज, हाइड्रोक्सीलेजेज इस एंजाइम का नाम है। यह एंजाइम, इस एंजाइम की कमी से क्या होता है आपका फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की कमी से क्या होता है कि जो फिनाइल एलानीन होता है, फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन ये क्या है, फिनाइल एलानीन यह एक अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड है, ठीक। ये अमीनो एसिड्स जो होता है इस एंजाइम की कमी से फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज, फिनाइल हाइड्रोक्सीलेज की कमी से ये जो फिनाइल एलानीन होता है वो ब्रेक नहीं हो पाता है। कैसे नहीं ब्रेक हो पाता है इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। ये ब्रेक नहीं हो पाता है, जिससे ये क्या होता है कि आपका टिश्यू ब्लड में ज़्यादा इसका मात्रा होने लगता है। इसकी मात्रा बढ़ जाती है फिनाइल एलानीन का ब्रेन में, ब्लड में, टिश्यूज में, जिससे क्या होता है कि कई लक्षण जैसे अपीयर होते हैं एक ही जीन में कमी होने से, एक ही जीन से, ठीक है। जैसे वह मेंटली रिटार्डेड होता है, मेंटली रिटार्डेड माने मेंटली रिटार्ड हो जाता है वो, माने मानसिक उसमें क्या होता है डैमेज, माने मेंटल और डैमेज हो जाता है। मानसिक अवरोध बोलते हैं इसको, मानसिक अवरोध उत्पन्न होता है इसमें, ठीक। उसका मानसिक रूप से मतलब डिसेबल हो जाता है। फिर दूसरा जैसे रिडक्शन है त्वचा और हेयर, बाल के पिगमेंटेशन में, पिगमेंट में कमी होती है, उसमें पिगमेंट ये सब कमी हो जाती है आपका। जैसे इसमें लिखा है रिडक्शन ऑफ पिगमेंटेशन इन स्किन एंड हेयर, इन सब में पिगमेंटेशन कम हो जाता है, ठीक। ये दो एग्जाम्पल तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है इस एंजाइम के बारे में, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेजेज के बारे में भी दिया है। उसके बाद क्या है एक और, जैसे इसका थर्ड सिम्टम एक्जिमा, एक्जिमा जो हो जाता है, एक्जिमा स्किन का जैसे बीमारी होती है, जैसे खुजली होना, स्किन का कड़ा हो जाना, उस पर स्पॉट्स का आ जाना, ये सब एक्जिमा के लक्षण होते हैं। ये आपका इसमें कॉमन समस्याएं होती हैं आपका
फिनाइल कीटोनूरिया डिजीज में। देखिए और भी जैसे इसमें फिनाइल चूंकि बताया नहीं आपका कि ये तो आपका एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा सा जानना और भी ज़रूरी है। इतना तो आपको जरूरी होना चाहिए, अगर आपका बुक्स में आता है, आपका बोर्ड में आता है, ये आप लिखेंगे इतना। उसमें देखिए आपका फिनाइलएलानिन करता क्या है आपका, ये क्या करता है बताए थे कि आपका फिनाइलएलानिन जो अमीनो एसिड्स है इसको ब्रेक करता है, इसके मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से क्या होता है, इस एंजाइम फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी से क्या होता है, फिनाइलएलानिन बताए थे कि ब्रेन ब्लड टिश्यू में इकट्ठा हो जाता है ज़्यादा। तो कैसे देखिए कंट्रोल करता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। देखिए जैसे फिनाइलएलानिन ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है। ठीक, यह फिनाइलएलानिन कन्वर्ट किस में होता है, पहले टायरोसिन अमीनो एसिड। ये भी टायरोसिन भी क्या है, यह अमीनो एसिड है। और टायरोसिन फिर कन्वर्ट होता है आपका होमोजेनिस्टिक एसिड, होमोजेनिस्टिक एसिड में बदलता है। होमोजेनिस्टिक एसिड जो होती है CO2 और H2O में ब्रेक करता है। देख रहे हैं आपका फिनाइलएलानिन इस तरह से ब्रेक हो जा रहा है CO2 और H2O में, इसकी मेटाबॉलिज्म इस तरह से रन करती है। देखिए आपका जो फिनाइलएलानिन होता है जो टायरोसिन में बदलता है, यहाँ पे एक एंजाइम लगता है। यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम है, इसी को बोलते हैं फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक, ये फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो होता है फिनाइलएलानिन को टायरोसिन में बदल देता है। और यह एक जीन से कंट्रोल होता है, डोमिनेंट जीन से। इससे डोमिनेंट जीन से कंट्रोल होता है। लेकिन जब ये डोमिनेंट जीन नहीं रहता है, जैसे आपका मान लीजिए क्या है, ये पी जीन से कंट्रोल हो रहा है, डोमिनेंट जीन से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो गया आपका म्यूटेशन माने आपका उत्परिवर्तन हो गया, तो ये स्मॉल पी हो जाएगा। तो ये नॉट फॉर, आप देखेंगे नॉट फॉर, जब इसमें म्यूटेशन हो जाएगा इस जीन में जो फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज बना रहा था, ये एंजाइम नहीं बना पाएगा। जब ये एंजाइम नहीं बन पाएगा, ठीक, ये आपका रिसेसिव जीन के थ्रू ये एंजाइम नहीं बन पाता है, तो उस समय क्या होता है कि इस एंजाइम की कमी होती है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेजेज। उस समय क्या होता है कि वही बीमारी जो कौन सी डेवलप करती है, फिनाइल कीटोनूरिया डेवलप करती है। तो फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेजेज एंजाइम की कमी से कौन डेवलप करता है, फिनाइल कीटोनूरिया बीमारी। और यह किससे आपका कंट्रोल हो रहा है, आपका किससे होता है, रिसेसिव जीन से जो ऑटोसोम्स पे पाए जाते हैं। फिर और भी आप देख लीजिए, अगर इसको सीक्वेंस को बनाया है, ये टायरोसिन जो होती है आपका, ये बनाता क्या है आपका, जो टायरोसिन होती है, यही टायरोसिन मिलेनिन बनाता है, पिगमेंट होता है मिलेनिन। इसी मिलेनिन पिगमेंट के कारण त्वचा, स्किन, हेयर, इन सब का कलर क्या होता है आपका, तो कलर देता है मिलेनिन। यहाँ पे एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम जैसे है टायरोसिनेज। यह एंजाइम भी डोमिनेंट जीन के कारण बनता है, कि अगर हमारे डोमिनेंट जीन है इससे बनता है। इसमें भी म्यूटेशन हो गया, माने म्यूटेशन होने से इसका स्मॉल टी बन गया, अप्रभावी जीन मान लीजिए, ठीक है, अप्रभावी जीन हो गया। यह जीन जो होता है टायरोसिनेज नहीं बनाएगा। जब टायरोसिनेज एंजाइम नहीं बनेगा, उस समय एक बीमारी डेवलप करती है आपका वही अल्बिनिज्म, जिसमें स्किन कलर, आपका आईब्रो,
ठीक, ये सब वाइट हो जाते हैं, हेयर ये सब वाइट हो जाते हैं। तो कई सिम्टम्स दिख रहे हैं इसमें भी। एक ही जीन से आपका क्या जैसे जो बीमारी हो रही है, टायरोसिनेज एंजाइम की कमी होती है इसमें, और फेनाइलकेटोनुरिया में किसकी कमी होती है, फेनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेजेज। तो एक ही एंजाइम टायरोस माने आपका एक ही जीन से देख रहे हैं, ये जो एक जीन ऑटोसोमल रिसेसिव से अल्बिनिज्म हो रहा है, उससे भी क्या होता है आपका कई सिम्टम्स दिख रहे हैं, कई लक्षण दिख रहे हैं। तो ये भी एक तरह से अगर हम देखा जाए तो ये भी क्या है आपका प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट शो कर रहा है। देखिए होमोजिनिस्टिक एसिड जब CO2 में बदलता है, यहाँ पे आपका होमोजिनिस्टिक एसिड डाइऑक्सीजिनेज एंजाइम होता है। यहाँ पे एंजाइम कौन लगता है, होमोजेनिस्टिक डाइऑक्सीजिनेज, ये एंजाइम लगता है यहाँ पे, जो इसको CO2H2O में, ये भी डोमिनेंट जीन से बनता है इसका। लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन हो गया तो रिसेसिव अगर जीन हो गया तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, ये एंजाइम नहीं बनेगा, ये होमोजिनिस्टिक एसिड इसमें नहीं ब्रेक कर पाएगा। तो ये भी आपका क्या होता है, इसको अल्केप्टान भी बोलते हैं, होमोजिनिस्टिक एसिड। ये बाहर आने लगता है यूरिन के साथ, जिससे यूरिन जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है वो ब्लैक कलर की हो जाती है। ठीक, तो इस यहाँ पे जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं हम अल्केप्टेनुरिया, अल्केप्टेनुरिया हो जाती है आपके बीमारी से। इस तरह से आप देख ले, फेनाइलकेटोनुरिया किस एंजाइम की कमी होती है, फेनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेजेज। अल्बिनिज्म किससे होता है, टायरोसिनेज एंजाइम। अल्केप्टेनुरिया किससे होता है, होमोजेनिस्टिक डाइऑक्सीजिनेज एंजाइम। तो ये एक जीन से ही आपका क्या होता है, जब कई लक्षण इसमें दिख रहा है आपका, कई कैरेक्टर्स को क्या हो रहा है आपका कंट्रोल हो रहा है। ये सभी जितने भी आपका अगर देखें, ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है मेंडेलियन आपका, उसमें आपका अभी देखेंगे ये सभी आपके प्लियोट्रॉपिक शो कर रहे हैं। देखिए तो हम कहते हैं सिंड्रोम, एक टर्म यूज किया जाता है। सिंड्रोम क्या है, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, सिम्टम्स का ग्रुप ही क्या कहलाता है आपका सिंड्रोम। ये सभी सिंड्रोम शो करते हैं, मतलब कई कैरेक्टर्स, कई सिम्टम्स शो करते हैं। फिर देखिए ये तो आपका जैसे याद कर लीजिए, कंपटीशन ये सब में ये सब जैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और जैसे स्टार्च सिंथेसिस को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसके बारे में जैसे स्टार्च सिंथेसिस, स्टार्च सिंथेसिस इन, उसमें आप अगर थोड़ा सा और भी देखना चाहिए, जैसे फेनाइलकेटोनुरिया जो प्रॉब्लम्स थी, तो उसमें जो ये न्यू बॉर्न जो पैदा होता है, बच्चा जो पैदा होता है, उसमें फेनाइलएलानिन को कन्वर्ट करने वाला एंजाइम की कमी होती है, जिससे फेनाइलएलानिन आपका क्या होता है बताया ना, कि वो माइंड में, ब्रेन में, ब्लड में, टिश्यूज में क्या होता है आपका इकट्ठा होने लगता है। और ऐसे बच्चे जैसे क्या होता है आपका, उसमें 1/3 तो चल ही नहीं पाते हैं, वॉक नहीं कर पाते हैं, 2/3 आपका टॉक नहीं कर सकते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। और भी उनके जैसे बच्चे, ये जो बच्चे होते हैं उसमें फेनाइल, कुछ ऐसे फेनाइलएलानिन को आपका उसकी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने से कुछ ऐसे भी उसमें फेनाइल पायरुवेट, एसीटेट ऐसे कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक, जो जिससे क्या होता है वो यूरिन में बाहर आने लगता है, जिससे यूरिन उनका आपका क्या होता है कि एक मस्टी ऑर्डर देने लगता है, आपका बासी गंध जैसे आने लगती है। उसके मूत्र से भी आप उसको पहचान सकते हैं। और जैसे उसको कंट्रोल करना, चूँकि जेनेटिकल प्रॉब्लम है तो उसको तो दवा से ठीक किया नहीं जा सकता है, तो उसके लिए आपका जैसे यह है कि उसमें फिनाइल, ऐसा भोजन उसको दिया जाए जिसमें फेनाइलएलानिन अमीनो एसिड ना हो, क्योंकि फेनाइलएलानिन अमीनो एसिड बॉडी के अंदर तो बनता नहीं है, ये इसेंशियल अमीनो एसिड्स है, ठीक। तो ऐसा भोजन दिया जाए कि उसको फेनाइलएलानिन ना हो, ठीक। जैसे उसको एग, मीट, ये सब आपका क्या है उसको वर्जित कर दिया जाए, जो प्रोटीन रिच भोजन है, तो ये सब आपका दिया है, एक्स्ट्रा है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं
स्टार्च सिंथेसिस इन गार्डन टी। उसमें देखें आप, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी इसका एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं। आप जानते हैं जैसे स्टार्च सिंथेसिस गार्डन टी में कंट्रोल्ड, नियंत्रित होता है बाई वन जीन। किससे कंट्रोल होता है? या एक ही जीन से कंट्रोल होता है, और ये एक जीन के दो एलील्स होते हैं, बी और स्मॉल बी। इसके 2 एलील्स हैं, ठीक, 2 एलील्स हैं। और जानते हैं जैसे बी, इस तरह से 3 कंडीशन बनेगी, बी बी, बी स्मॉल बी, बी बी, ठीक। ये जो होता है आपका प्रोड्यूस या तो कोड लार्ज स्टार्च ग्रेन। ये स्टार्च ग्रेन जो होता है, बताया था ना आपको, एक यहाँ पे एक पार्टिकल्स जैसा होता है सेंटर, इसी पे जो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ऐसे एक्यूमुलेट होता है, इसी को बोलते हैं स्टार्च ग्रेन। ये स्टार्च ग्रेन इसमें बहुत बड़े साइज का बनता है। इसमें भी स्टार्च जो होता है प्रोड्यूस इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन, इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन बनता है इसमें, ठीक, इस तरह से। और जो स्मॉल बीबी है ये प्रोड्यूस स्मॉल, छोटा स्टार्च ग्रेन। इसमें स्टार्च ग्रेन क्या होता है? छोटा बनता है। तो इस तरह से आपका देखा जाए तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए बी ये मेल है, पेरेंट, और इसको क्रॉस हम किससे करा रहे हैं? स्मॉल बेबी, हाँ, फीमेल। तो F1 क्या मिलेगा? जैसे आपका ये क्या है? लार्ज स्टार्च ग्रेन और ये स्मॉल स्टार्च ग्रेन है, ठीक। लेकिन F1 क्या मिलेगा आपका? ये बी स्मॉल बी, कैसा? इंटरमीडिएट। स्टार्च ग्रेन कैसा हो गया? इंटरमीडिएट। जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि इन दोनों में से एक लक्षण दिखना चाहिए। इस अगर लेवल से देखा जाए तो ये क्या शो कर रहा है? इन कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, क्योंकि थर्ड आपका लक्षण इसमें दिख रहा है। उसके बाद देखिए, इसके बाद इसकी सेल्फिंग करेंगे जब हम, और भी देखिए, अगर हमको पहले थोड़ा सा देख लें कि इसका बहु प्रभावी जीन कैसे है। अगर ये मैच्योर हुआ, ये क्या हुआ? मैच्योरिटी के बाद क्या होता है कि जो ये सीड बनता है, राउंड सीड बनता है। राउंड सीड माने गोल बीज बनेगा। और इसमें जो होता है स्मॉल बीबी, इसमें जब ये मैच्योर होगा तो इसमें रिंकल्ड सीड मतलब झुर्रीदार बीज बनेगा, ठीक। जबकि ये कैसा बीज बनेगा? गोल बीज बनेगा, ठीक। और ये जो हेट्रोजाइगस इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन बना रहा है, ये अगर आपका क्या है, ये भी राउंड बनाएगा, ये, ठीक। तो इस तरह से देख रहे हैं आपका क्या है, एक ही जीन स्टार्च के साइज को भी कंट्रोल कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है आपका, ये स्टार्च सिंथेसिस इन गार्डन टी, ये क्या कर रहा है आपका? 2 चीजें कंट्रोल कर रहा है, शेप ऑफ सीड एंड साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। स्टार्च ग्रेन के साइज को भी कंट्रोल कर रहा है और सीड के शेप को भी कंट्रोल कर रहा है। इस तरह से प्लियोट्रॉपिक जीन को भी शो कर रहा है। चूंकि हम जब इसको क्रॉस करा रहे हैं तो F1 में इंटरमीडिएट साइज मिल रहा है स्टार्च का, ये आपका क्या शो कर रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो कर रहा है। और आपका जैसे डोमिनेंट भी शो कर रहा है। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? अगर मान लीजिए क्या है, लार्ज स्टार्च ग्रेन है, इसका शेप कैसा होगा? राउंड,
इसका शेप कैसा होगा, रिंकल्ड सीड का। लेकिन F1 में जो ये आपका है, अगर इसका सीड का शेप देखेंगे ये क्या होगा, राउंड। क्या होगा, राउंड। इस तरह से डोमिनेंट भी शो कर रहा है, डोमिनेंस, प्रभाविता। ये प्रभाविता भी शो कर रहा है, अप्रभाविता भी शो कर रहा है, चलिए इनकम्प्लीट, हाँ, और प्लियोट्रॉपिज्म भी शो कर रहा है। तो इसके बारे में दोस्तों इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप पढ़े थे। आपके जैसे जो बोर्ड के बच्चे हैं, CBSE बोर्ड के, वो फिनाइल कीटोनुरिया पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर आएगा प्लियोट्रॉपिज्म में तो उसी को लिखेंगे। और ये सब एग्जाम्पल्स है, इसको आप पढ़ लीजिए, नोट्स भी हम भेज देंगे, उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ओके।